ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय और 23वां नंबर श्लोक। तो इसका हमने कुछ हिस्सा कर लिया था, फिर भी श्लोक पढ़ती हूँ। सवा अयं यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जित मातरिश्वनः पश्यन्ति भक्त युत्कलित अमल आत्मना नन्वेष सत्वं परिमार्ष्टुम अर्हति। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव महान भक्तों द्वारा किया जाता है, जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, यह है अध्याय। भगवान कृष्ण जा रहे हैं द्वारका जाने वाले हैं, हस्तिनापुर से निकल चुके हैं, मतलब हस्तिनापुर के रास्ते पर चल रहे हैं और सबसे विदा लिए हैं जितने भी बड़े बड़े महान भक्त हैं और रिश्तेदार हैं इनके। और अब वो जब जा रहे हैं तो कुछ स्त्रियां छत के ऊपर से, कुछ स्त्रियां खिड़कियों से देख करके भगवान के बारे में बहुत कुछ बोल रही हैं। और वो सखियां हैं, सब सहेलियां हैं और बहुत अच्छे से भगवान के बारे में बता रही हैं कि कैसे कैसे भगवान जो हैं कितने महान हैं और भगवान के भक्त जो हैं वो कैसे भक्ति के द्वारा अपने अस्तित्व को विमल बना सकते हैं, यानी मल रहित बना सकते हैं, यानी पवित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद ने इसका परपोट लिखा है जिसको हमने थोड़ा सा पढ़ा है। अभी आगे हम आज इसको ख़त्म करेंगे। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग हैं और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। दीपाली दरवाज़ा ज़रा बंद करो, आवाज़ आ रही है। तो एक सुबह के क्लास के समय चली आती है काम करने और एक अभी इसको लेट हो गया इसलिए इस समय आ गई है, तो दोनों समय डिस्टर्बेंस हो गया, दो आती है मेरे घर। तो हम ये देख रहे थे कि जितेंद्रिय शब्द का क्या अर्थ होता है। जितेंद्रिय शब्द का अर्थ होता है जो इंद्रियों को जीत लिया है। जित इंद्रियों के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर लिया है, अर्थात जिसकी इंद्रियां मनमाने ढंग से कार्य नहीं करती है, कंट्रोल में है, उसको कहते हैं जितेंद्रिय। ठीक है, तो जितेंद्रिय कौन, मतलब कितना मुश्किल है जितेंद्रिय होना,
किसको कहा जाता है, जैसे कि अभी आप इसी का दूसरा अर्थ देखते हैं, पर्यायवाची भी बोला जा सकता है उसको, जिसको कहा जाता है गोस्वामी। गोस्वामी का मतलब भी वही होता है, सेम होता है, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। गोस्वामी यानी जो इंद्रियों का स्वामी है। तो हम लोग के जो महाराज वगैरह होते हैं उनके नाम के आगे गोस्वामी लगता है। और जैसे कि हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, है ना, उसी प्रकार स्वामी भी रहता है। श्रील प्रभुपाद, एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, स्वामी का भी मीनिंग उसी तरह से है। या रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ऐसे। तो जितेंद्रिय, ये सब जितेंद्रिय हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हुए हैं। अब इंद्रियां जो है ना बहुत चंचल है, चंचल है इंद्रियां हर समय। इसकी तुलना कई बार सांप से की जाती है। सांप जो होता है ना वो ऐसे फन उठाता है काटने के लिए, वैसे हमारी जो इंद्रियां हैं वो हर समय उनको चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। आंखें बोलती है क्या देख लें क्या देख लें, कान बोलता है क्या सुन लें क्या सुन लें। कुछ लोगों को चुगली सुनना बहुत अच्छा लगता है, दूसरे के बारे में कुछ शिकायत हो रही है तो बहुत मज़ा आता है चुगली सुनना। मतलब उसी को आजकल के स्टाइलिश भाषा में गॉसिप कहते हैं। गॉसिप करना मतलब वही गप्पे मारना। गप्पों में क्या होता है, चुगलियाँ होती है अक्सर, या तो फिर पॉलिटिक्स की बातें करना, या तो फिर क्रिकेट की बातें करना, फिल्म इंडस्ट्री की बातें करना। ये सब सुनना अच्छा लगता है कान को, जीवा को चटपटा 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 खाना अच्छा लगता है। ऐसे सारी इंद्रियां जो हमारी हैं ना वो चंचल रहती हैं और हर समय एक्टिव रहती हैं। उनको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, उसको रोकना बहुत कठिन है। तो इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने हेतु योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि सरीखे महान योगी के प्रसंग में भी, विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे थे और मेनका आई, बहुत लंबा तपस्या किए थे, 60,000 वर्षों तक मेनका आई। और मेनका ने क्या किया, अपने घुंघरू की आवाज़, पायल की आवाज़, कंगन की आवाज़, छम 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 नृत्य किया। और विश्वामित्र मुनि धीरे धीरे क्लास हो रहा है, और विश्वामित्र मुनि क्या हुए, कानों से सुने, आंखें तो बंद थी, समाधि में बैठे हुए थे, योगी थे वो भक्त नहीं थे, योगी थे, समाधि में बैठे हुए थे। आप सुनते हैं ना अष्टांग योग, समाधि इत्यादि, जो भगवत गीता में हम आपको पढ़ा रहे हैं, वैसा ही समाधि लगा के बैठे हुए थे। परंतु समाधि में भी कान जो है ना वो काम करता है। आप जब नींद में सोए रहते हैं, आप ध्यान दीजिए, आप नींद में सोए हैं और आपको उठाने वाला व्यक्ति जो है वो आपके नज़दीक नहीं आ सकता है। जैसे कि आपका दरवाज़ा बंद है, या तो आपकी मम्मी बेडरूम में, आप बेडरूम में सो रहे हैं, मम्मी किचन में काम कर रही है और मम्मी वहीं से बोलती है उठ जा, उठो लेट हो रहा है, स्कूल जाना है, उठो। तो आपको क्या सुनाई देता है, सिर्फ कान में आवाज़ सुनाई देती है। शरीर पूरा सो रहा है पर कान में आपको सुनाई देती है आवाज़, मम्मी बहुत ज़ोर से, मम्मी अभी सोने दो, आप बोलते हैं। या कोई आदमी घर के अंदर सो रहा है और दूसरा आदमी आता है, उसके पास चाबी नहीं है, बिजली नहीं है, बेल नहीं बज रहा है, तो ठक 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 दरवाज़ा तक बहुत ज़ोर से पीटता है ताकि वो उठ जाए। या इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ कि पूरा शरीर सोया रहता है फिर भी कान जो है ना वो सुनता है, और कान के द्वारा आपके अंदर आवाज़ जाती है और फिर आप उठ जाते हैं। ठीक है ना। तो कान, विश्वामित्र जी का कान काम कर रहा था और मेनका की घुंघरू, पायल, कंगन, छमछम, नृत्य, ये सब घुस गया कान में। और विश्वामित्र मुनि का, उनकी तपस्या भंग हो गई, समाधि भंग हो गई। और जब समाधि भंग हुई तो आंखें खोला उन्होंने, आंखें खोला तो देखा इतनी सुंदर सी अप्सरा है मेरे सामने। आकर्षित हो गए, पहले एक इंद्रिय फिर दूसरी इंद्रिय,
फिर उनका सब तपस्या भंग हो गया, मेनका और विश्वामित्र। तो ये कहानी आप जानते हैं। तो विश्वामित्र जैसे महान योगी भी, उनका भी ऐसा हो गया था, वश में नहीं रख पाए इंद्रियों को, मेनका से जब हुआ। और क्या कहते हैं प्रभुपाद यहाँ कि मेनका आई थी स्वर्ग से, स्वर्ग की अप्सरा जब आई तो वो काम वासना के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। क्यों कृत्रिम विधि कहा जा रहा है? अभी आप देखिए, अष्टांग योग कर रहे थे, ये अष्टांग योग वाला योग है, ये भक्ति योग नहीं है। हरिदास ठाकुर भक्ति योग कर रहे थे। हरिदास ठाकुर जो है माला का जप करते थे, भगवान का नाम जप करते थे हर समय। तो उनको भी एक वेश्या आई थी भटकाने के लिए। बस 3 ही रात आई वो, 3 रात, हर रात आती थी और हरिदास ठाकुर बोलते थे तुम इंतज़ार करो, मेरा माला ख़त्म नहीं हुआ है, माला ख़त्म होने के बाद तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर देंगे। और रात भर बैठती थी, ये रात भर माला करते थे, सुबह वो चली जाती थी। सिर्फ 3 रात ऐसा हुआ और तीसरी रात तो वो सरेंडर कर दी और बोली कि मैं बहुत बड़ी पापन हूँ, आपको बर्बाद करने के लिए मैं आई थी, मुझे एक आदमी ने भेजा था, मैं तो वेश्या हूँ और मुझे भेजा था फलाने व्यक्ति ने कि आपके तपस्या को भंग कर दूँ, आप इतने प्रसिद्ध भक्त हैं, आपके भक्ति को बर्बाद करने के लिए भेजा था। पर मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने इतना गंदा काम किया, आप मुझे माफ़ करिए। सिर्फ माफ़ ही नहीं करिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, आप मेरे गुरु बन जाइए। परंतु ये यहाँ पे क्या हो गया विश्वामित्र जी के स्थिति में? विश्वामित्र जी की जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसमें विश्वामित्र जी मेनका के साथ में काम वासना में लीन हो गए, क्योंकि ये कृत्रिम तरीके से योग कर रहे थे, अष्टांग योग कर रहे थे। जो अष्टांग योग है जिसमें कि आप देखते हैं, आपको रोज़ हम पढ़ा रहे हैं, आजकल ध्यान योग का चैप्टर चल रहा है अपना भगवत गीता का, जिसमें कि शुरू होता है समह दमह तपह, सॉरी कहाँ पहुँच गए, नहीं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ऊपर के, एकदम ऊपर के स्टेज में थे वो, समाधि में थे, परंतु फिर भी विफल हो गए। लेकिन शुद्ध भक्त के साथ ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधन से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु तो उन्हें अच्छे कार्यों में लगाया जाता है। तो जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती हैं तो किन्हीं निकृष्ट कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की कोई संभावना नहीं रहती। तो जब आपको टेस्ट आएगा, आप ज़बरदस्ती इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, आपको स्वाद आ रहा है, आपको कीर्तन में स्वाद आ रहा है। हमारा कल ही तो प्रोग्राम था, हमने गेट टुगेदर रखा था, तीनों ग्रुप का इकट्ठा बलिनाम प्रभु के घर, आप सबको इन्वाइट किया था, पर सारे भक्त नहीं आए थे, कुछ भक्त आए थे, कुछ भक्त नहीं आए थे। तो आप लोग सब कोशिश करिए कि जब भी ऐसा गेट टुगेदर हो तो सब लोग आइए। तो उसमें चक्रधर प्रभु और उनके सब जो टीम है, उनकी बच्चों की टीम है चक्रधर प्रभु के साथ, और जो बड़े भक्त हैं वो भी सब गा रहे थे, साथ दे रहे थे। तो कीर्तन हो रहा था, तो कीर्तन में मैं ऐसे बस आँख कान बंद करके ऐसे बैठ के सुनती हूँ, क्योंकि बोलती नहीं हूँ, बोलते समय मुझे बहुत एनर्जी लगती है, तो मैं ज़्यादातर सुनती हूँ, सुनने बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो इस तरह से जब हम टेस्ट लेते हैं, हम टेस्ट ले रहे हैं किस चीज़ का? कीर्तन का आनंद ले रहे हैं, कानों से कीर्तन जा रहा है, बहुत आनंद लगता है, दिव्य दुनिया में। इसी प्रकार जब हम वृंदावन जाते हैं और अपने राधा श्याम सुंदर मंदिर जो कृष्ण बलराम मंदिर है, तो उस समय, जिस समय कार्तिक महीने में जिस समय दामोदर आरती होती है, उसके पहले कीर्तन होता रहता है, बहुत लंबे समय तक कीर्तन होता रहता है, सब लोग नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। मुझे सिर्फ वहाँ सीढ़ियों पे जाके बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सुंदर कीर्तन होता है। तो ये जो स्वाद हमको मिलता है, या कभी हम राधा रमन मंदिर जी में जाते हैं, राधा रमन मंदिर में अक्सर बहुत सुंदर कीर्तन होता है, बहुत अच्छा कीर्तन होता है, एकदम मधुर ध्वनि होती रहती है। राधा दामोदर जी में भी होता है, बहुत सारे मंदिरों में होता है, कार्तिक में विशेषकर।
तो ये जब रस आपको मिलता है तो आपको क्यों अच्छा लगेगा फिल्मी गाना, फिल्मी म्यूज़िक, गॉसिप, राजनीतिक चर्चा? नहीं लगेगा अच्छा। हाँ, जब आप कीर्तन में नहीं हिस्सा लेंगे तो फिर वो सब सुनेंगे, पर यदि आपको कीर्तन मिल जाता है इतना सुंदर तो आपको वो नहीं अच्छा लगेगा, फिर आपको कीर्तन सुनना ही अच्छा लगेगा, नृत्य ही अच्छा लगेगा भगवान का, मतलब भगवान के कीर्तन पर जो नृत्य होता है वो अच्छा लगेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आध्यात्मिक होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। और ये तो एकदम कॉमन सेंटेंस है कि इस्कॉन की खिचड़ी जैसी होती है वैसी खिचड़ी हम बना नहीं पाते। ये बहुत लोग बोलते हैं, सैकड़ों लोगों के मुख से सुना है, क्योंकि वो आध्यात्मिक दिव्य स्वाद आपको नहीं मिलता है घर में। तो दिव्य कोई भी चीज़ जो है, भगवान के भक्ति से संबंधित कोई भी चीज़ अगर करने की आदत बन गई तो फिर व्यक्ति को ज़बरदस्ती इंद्रियों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी हमारे क्लास में जितने भी भक्त हैं, मैं अपने आप को छोटा भक्त मानती हूँ, एकदम छोटा। मैं आपको बता रही हूँ, कई घटनाएं ऐसी हैं, एक घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं। सबको मैंने प्रीच किया है, सब मेरे काउंसिली हैं, सबको माला पकड़ाया है, सबको दीक्षा दिलाया है, परंतु अभी उनकी भक्ति मेरे से ज़्यादा अच्छी हो गई है। मुझे है थोड़ा शारीरिक प्रॉब्लम खाने पीने के मामले में, जब जो चीज़ चाहिए तब वो चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मुझे अगर अनाज खाना है तो अनाज चाहिए, रोटी खाना है तो रोटी चाहिए, चावल खाना है तो चाहिए चावल खाना है, फल खाना है तो फल खाना है, ऐसा मेरा शरीर है। जब जूस पीना है तो जूस पीना है। तो हम तिरुपति बालाजी गए पैदल 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 चढ़ के, यानी कि सीढ़ियों पे चढ़ के, 3500 सीढ़ियाँ हैं। तो तिरुपति बालाजी हम पहुंच गए। अब वहाँ रास्ते में हम क्या ले रहे हैं, जूस वगैरह ले रहे हैं, कुछ भी जो जूस मिल रहा है या फ्रूट्स मिल रहा है। फ्रूट्स तो नहीं ही करीब करीब खा रहे थे सब लोग, जूस वगैरह ले रहे थे। एक बार हमने कुछ ऐसा ही कुछ लस्सी वगैरह बहुत सारा ले रहे थे। ऊपर चढ़ गए तो अब मुझे अनाज चाहिए, नहीं तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर लंबा रुकना है। मुझे और मंगल माता जी को छोड़ के कोई नहीं खाया, नहीं, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में प्याज लहसुन बनता है तो हम उस रेस्टोरेंट का इडली भी नहीं खाएंगे। अब मैंने बोला, अरे इडली बनाने का बर्तन बिल्कुल अलग है, देखो इडली का स्टैंड अलग है, इडली का इतना बड़ा मशीन था, उस मशीन में इडली बन रहा था, इडली का मशीन अलग है, क्या उसमें कैसे प्याज घुस जाएगा बताओ। लेकिन कोई नहीं खाया, मंगल माता जी और मैं सिर्फ खाए, क्योंकि मुझे चाहिए था। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ लस्सी और जूस दिन भर, तबीयत खराब होती है। तो मैंने खाया और मंगल माता जी, 2 लोगों ने खाया। बाकी जो वड़े वड़े मेदू वड़े कुछ नहीं खाया, क्योंकि वो सब में तला छना नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें तो प्याज हो सकता है। पर इडली प्लेन स्टीम्ड इडली है, उसका बर्तन बिल्कुल अलग है और चटनी में कुछ नहीं पड़ता है कभी भी, तो हमने वो चीज़ ग्रहण कर लिया। पर हमारे भक्तगण बहुत महान हैं, वो नहीं ग्रहण किए। इसी प्रकार एक बार ट्रेन से आ रही थी तो मैंने ब्रेड लिया, क्योंकि चावल कच्चा है, रोटी कच्ची है, खाना ज़रूरी है, बिना खाए नहीं चलेगा। फल खा सकते थे माता जी आप क्यों लिए ब्रेड? तो मुझे शिक्षा देते हैं भक्तगण, आपने ब्रेड क्यों खाया, गलत है ये बाहर का ब्रेड खाना, आपको फल खाना चाहिए था। ऐसे शिक्षा देते हैं मुझे, मेरे ही काउंसिलर्स मुझे शिक्षा देते हैं। तो कहने का मतलब, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरा प्रॉब्लम है इसलिए मैं खाती हूँ, ये एक तो मेरी समस्या है। और दूसरी बात मैं ये आपको बता रही हूँ, जो मेन टॉपिक था बताने का, वो ये है कि जब किसी व्यक्ति को प्रसाद खाने की आदत हो जाती है, प्रसाद सेवन की आदत हो जाती है, प्रसाद सेवन की आदत है, यानी टू ऑनर प्रसादम, वी ऑनर प्रसादम, हम प्रसाद का सेवन करते हैं, तो वो सेवा है, जो हम प्रसाद ग्रहण करना एक सेवा है। तो फिर उसको कोई बाहर की चीज़ अच्छी नहीं लगती है। कितने भक्त बोलेंगे नहीं नहीं बाहर नहीं खाना है,
खाना है तो गोविंदा में खाएंगे, बाहर नहीं खाएंगे, क्योंकि अब पता चल गया है कि हमको प्रसाद ही खाना है। और सच में नहीं अच्छा लगता है अगर आपको खाना पड़ा, हमें जैसे खाना पड़ता है मजबूरी में, कहीं कहीं होटल में, कहीं मजबूरी में, मतलब पुणे में तो हम नहीं खाते हैं, जैसे कि कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं और हमें ऐसा लेना पड़ गया तो बड़ा तकलीफ़ के साथ हम लेते हैं। प्रसाद नहीं है, पता नहीं कैसा है, पर प्रसाद शौक से लेते हैं। तो ये रस, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब आपको ऊंचा रस प्राप्त हो जाता है, अधिक आकर्षक चीज़ों में इंद्रियां लग जाती हैं, तो नीचे की चीज़ नहीं अच्छी लगेगी। अब जिह्वा को प्रसाद की आदत हो गई है, अब जो चीज़ प्रसाद नहीं है वो जिह्वा को पसंद नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आपको प्रभुपाद की बुक्स पढ़ने की आदत हो गई है, अब आपको कोई मैगज़ीन वगैरह पढ़ने देगा, कोई भौतिक दुनिया के लोगों का कहानी देगा पढ़ने का, तो आपको नहीं अच्छा लगेगा, लगेगा समय बर्बाद कर रहे हैं, उसमें कुछ दम नहीं है। आपको बोला हमें, जैसे अब हम किसी शादी में जाते हैं, मान लीजिए कोई भी जाते हैं, और वो शादी में फिल्मी गाना चल रहा है और बोले आपको नृत्य करो, आप कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज भी 80 साल की बूढ़ी माता भी, वृंदावन में देखा है मैंने, जब भगवान का कीर्तन होता है ना, तो 80 साल की बूढ़ी माता भी नाचती हैं और बूढ़े लोग भी नाचते हैं। और एक गैड़ा जगह है जहाँ मैं जाती हूँ झारखंड में, वहाँ एक लड़का है, वो अब नॉर्मल है, थोड़ा कुछ बुद्धि कम है उसको, वो इतना नाचता है, इतना नाचता है, जैसे ही कीर्तन हो, छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, हरे कृष्णा बोलेंगे नाचने लग जाएंगे। ये दिव्य ध्वनि है, इसमें सब लोग नाचते हैं। दिव्य ध्वनि की आदत लग जाएगी तो फिर फिल्मी गाने पे कोई नाच नहीं सकता है। ये है इंद्रियों को वश में करने का तरीका। इंद्रियों को ऊंचे कार्यों में लगा दीजिए, बस जैसे ऊंचे कार्यों में लगाएंगे, नीचे का कार्य उसको पसंद नहीं आएगा, उसको छोड़ देगा वो। ये है तरीका। ठीक है, तो भगवत गीता में ये चीज़ कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कार्यों में लगाने के द्वारा ही वश में रखा जा सकता है ना। भक्ति में इंद्रियों को शुद्ध करना या भक्ति में सेवा में लगाना अनिवार्य है। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। भक्ति का अर्थ क्या है कि इंद्रियों को अच्छे सेवा में लगाओ, ऊंचे रस में लगा देंगे तो नीचे का रस अच्छा नहीं लगेगा। बस यही तो श्री भगवान की सेवा में जो कुछ किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के ही कारण है। बहुत अच्छा, इतना प्रभुपाद लिखते हैं ना, एक एक शब्द, एक एक सेंटेंस इतना महत्वपूर्ण है, इतना अच्छा है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। कितना अच्छा है, क्या बोलूं। भौतिक धारणा अज्ञानता के कारण है। वास्तव में दुनिया में कुछ भौतिक चीज़ होती ही नहीं है, सच है, कुछ भी भौतिक नहीं है। क्यों? भगवान के शरीर से जो प्रकट हुआ है वो भौतिक कैसे होगा बताइए। हमारी मूर्खता के कारण वो भौतिक की तरह बिहेव होता है, उसका बिहेवियर भौतिक की तरह होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में कचड़ा है, हमारे दिमाग में अज्ञानता है, जिसके कारण भगवान श्री वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे भगवान श्री वासुदेव की अनुभूति जागृत होती है। लेकिन भगवान श्री वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्ति में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में श्री भगवान के आदेश से सारे वास्तविक ज्ञान प्रकट होते हैं। अतएव भक्ति में सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना अत्यंत एकमात्र सरलतम साधन है। तो
वास्तव में भगवान इस दुनिया में कुछ भी ऐसी कोई ना कोई जगह है ना कोई चीज़ है जो भौतिक है, क्योंकि हर चीज़ भगवान से प्रकट हुई है। इसीलिए सिर्फ अज्ञानता के कारण हमको भौतिक लगता है, भौतिक धारणा होती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त है तो उसको सब जगह कृष्ण दिखाई देंगे और हर चीज़ उसके लिए दिव्य है, उसके उस व्यक्ति के लिए दिव्य हो जाएगी। जैसा कि कल हमने कहा था, कल ही शायद ना किसी कथा में, कि भगवान चाहेंगे तो कल या परसों, तो भगवान चाहेंगे तो भौतिक चीज़ दिव्य हो जाएगी और दिव्य भी भौतिक हो जाएगी। और भगवान चाहेंगे, जैसे कि उदाहरण दिया था मैंने कि खंभे से भगवान प्रकट हो गए, हाँ, पत्थर से भगवान प्रकट हो जाते हैं, और नहीं तो जीव भी पत्थर बन जाएगा। ये सब उदाहरण मैंने दिया था, याद करिए। तो भौतिक को आध्यात्मिक और आध्यात्मिक को भौतिक बनाना भगवान के लिए कुछ भी नहीं है, वो कर सकते हैं। अगर कोई इस दुनिया में अगर कोई व्यक्ति आता है, मतलब जीवात्मा, और वो शुद्ध भक्त है, वो बद्ध नहीं है, तो उसको ये मिट्टी, ये पृथ्वी में या पत्थर या पानी या जो भी गंदगी है, ये सब चिंतामणि दिखाई देगा। उसके लिए सब दिव्य हो जाएगा, क्योंकि उसकी चेतना वैसी है। जैसे हमको वृंदावन में मिट्टी दिखाई देता है, परंतु वास्तव में क्या है वो? चिंतामणि प्रकट सद्मसु कल्प वृक्ष। जगन्नाथपुरी में शास्त्र बताता है कि जगन्नाथपुरी में जितना जो भी जीव हैं, कीड़े मकोड़े भी, वो सब चतुर्भुज रूप में है। वास्तव में हमें नहीं दिखते हैं ना, लेकिन शास्त्र पुराण में लिखा है सब वास्तव में चतुर्भुज रूप में होते हैं। वहाँ पे जगन्नाथपुरी में ऐसा लिखा है पुराण में। अगर कोई ऊपर से देखता है उसको सब चतुर्भुज रूप दिखते हैं। जब ब्रह्मा जी के मन में ये भाव था कि ये जो बच्चा कृष्ण है ये भगवान नहीं है, ये तो साधारण बच्चा की तरह कर रहा है व्यवहार, तो इसकी हम परीक्षा लेंगे। परीक्षा लिया, परीक्षा लेने में और सब कुछ होने में 1 साल बीत गया। और 1 साल के बाद जब वो आए और देखे कि फिर वैसे के वैसे सारे कृष्ण, मतलब उनके सारे सखा भी हैं, कृष्ण भी हैं, सब कुछ है, और फिर वैसे ही कृष्ण कर रहे हैं लीला अपने दोस्तों के साथ, तो पहले तो उनको लगता था कि ये कृष्ण भगवान नहीं है। पहले तो उनको लगा कि कृष्ण भी भगवान नहीं है, बाकी सबको तो छोड़ो, कृष्ण भी भगवान नहीं है, ग्वाल बाल सबको तो छोड़ो। लेकिन जब वो आए तब वो क्या देख रहे हैं? कृष्ण तो भगवान है ही, और उनके साथ सखा जो हैं वो भी भगवान ही है, सब चतुर्भुज रूप में है। क्योंकि भगवान ने ऐसा कर दिया कि जितने सखा थे, जितने ग्वाल बाल थे, जितने गैया थी, बछड़े थे, सब जो लीला में हिस्सा ले रहे थे भगवान के लीला में, वो सारे रूपों में भगवान ने अपने आप को विस्तारित कर दिया। तो दूसरी बार ब्रह्मा जी आए तो देख रहे हैं कि बहुत सारे विष्णु भगवान हैं, इतने सारे विष्णु भगवान लीला कर रहे हैं कृष्ण के साथ। तो ये तो आँखों का फेर है। पहले ब्रह्मा जी को कृष्ण परम भगवान नहीं दिखाई दिए, और बाद में क्योंकि उस समय भ्रम था, तो भ्रम के कारण ब्रह्मा जी को कृष्ण परम भगवान नहीं दिखाई दिए, माया के कारण। बाद में पता चला। तो वैसे ही हम लोग भी माया के द्वारा ग्रस्त रहते हैं। तो हमको हमारे साथ जो ये भौतिक दुनिया है उसका व्यवहार भी भौतिक जैसा होता है। परंतु जब भगवान का कोई शुद्ध भक्त होता है, एकदम शुद्ध भक्त, और वो परेशान रहता है और भगवान को पुकारता है, तो आप देखिए कितनी आश्चर्यजनक चीज़ें होने लग जाती हैं उनके जीवन में। आप लीलाओं को अगर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, जितने भी संत महात्मा हुए हैं जिनके साथ ऐसे आश्चर्यजनक चीज़ें हुई हैं, उनको आप देखिए कि कैसे हो गई हैं।
और यदि अहंकार है और भ्रम है तो नहीं होगा। अभी जैसे आप लीला याद, अब मुझे अभी मैं लीला बताने के लिए नहीं बैठी हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। एक माता थी जो गोबर का उपला बनाती थी और गोबर के उपले को ठोकती थी ऐसे 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 अपने, मतलब जहाँ घर था वहाँ पे। महाराष्ट्र की ही माता ही थी, नाम नहीं याद है मुझे। तो सखूबाई या पता नहीं कौन, तो उनके गोबर के उपले से भगवान का नाम निकलता था। जैसे हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं, तो गोबर के उपले से भगवान की ध्वनि आती थी। आप सोच सकते हैं गोबर का उपला क्या चीज़ है। एक भक्त को ज़मीन में समाधि दे दिया गया था, मतलब कोई भक्त थे उनको समाधि दे दिया गया था बहुत पहले, और बहुत दिनों के बाद वहाँ से कोई साधु महात्मा गुजर रहे थे। तो उनके शिष्य बोले आप यहाँ क्यों रुके हैं। शिष्य बोले आप इस स्थान पर क्यों रुक गए हैं। तो बोले कान लगा के सुनो। तो शिष्य वहाँ कान लगाया तो उसको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा उनको भगवान का मंत्र सुनाई दिया उस शिष्य को। क्योंकि वो जो समाधि लगी थी उनकी हड्डी थी उसके नीचे में, और हड्डी से आवाज़ आ रही थी हरे कृष्ण महामंत्र की। तो कुछ भी भौतिक नहीं है, भक्त के लिए कुछ भी भौतिक नहीं है, और जो भक्त नहीं है उसके लिए सब कुछ भौतिक है। ये है वास्तविकता। भक्त के लिए कुछ भी भौतिक नहीं है, उसको कहीं भी भगवान आ जाएंगे, उसके लिए सब जगह भगवान। अभी प्रहलाद महाराज को कितना सताया, उसको मारने की कितनी कोशिश की, उबलते हुए तेल में उबाल दिया, सांप से कटवा दिया, हाथी से कुचलवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन वो तेल, जिस तेल में डाल दिया उबलते तेल में, वो तेल ठंडा हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर के शरीर को जब डाला पानी में तो पूरा दूध बन गया। ऐसी होती है लीला, भगवान की लीला। तो भगवान और भगवान के भक्तों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इसलिए दृष्टि हमारी होनी चाहिए दिव्य। दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो सब जगह भगवान दिखेंगे, हर जगह भगवान दिखेंगे, हर जगह भगवान की लीला होगी। ठीक है ना। तो आज का क्लास यहीं पे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की जय।